ओके। कैमरामैन लारायब के साथ आइए मिलकर जानते हैं शरघाटी और शरघाटी का इतिहास। इसलिए हम शरघाटी का इतिहास बताना चाह रहे हैं क्योंकि हम दो लोग और जो कैमरा पे हैं वो शरघाटी से ही बिलोंग करते हैं और अपनी समृद्ध जो शरघाटी की इकॉनमी है और शरघाटी की कल्चरली कनेक्टिविटी है और जो यहाँ का जो रिलीजियस है उसके बारे में जानेंगे और पूरा विवरण के साथ समझेंगे कि शरघाटी है क्या। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि शरघाटी गया डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न है और शरघाटी का मतलब ये होता है शेरों की घाटी। शेर जो कि पर्शियन वर्ड है, घाटी वैली, दो शब्द को मिलाकर शरघाटी शब्द का निर्माण हुआ है और नामांकन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बिंबिसार का इतिहास और बिंबिसार मगध का जो शासनकाल रहा है शरघाटी में कैसा रहा है और शरघाटी के लोग क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। बिंबिसार मगध का शासक रह चुका है और मगध के अंदर में शरघाटी जो एक लोकेलिटी उस समय हुआ करती थी वो भी उसके अधीन हुआ करती थी। ये तो रहा मगध साम्राज्य के हिस्ट्री में शरघाटी का उल्लेख है। दूसरा हम देखेंगे कि सन 1865 ईस्वी में शरघाटी में एस्टेरॉयड गिरा आया, ठीक है, जिसको लेकर इंटरनेशनली लोग शरघाटी को जाने और वो एस्टेरॉयड के ज़रिए मार्स जो ग्रह है उसकी स्टडी की गई और इस एस्टेरॉयड को लंदन के म्यूज़ियम में रखा गया और काफ़ी साइंटिस्टों ने इस पर डीप रिसर्च किया और शरघाटी एक जो सब डिवीज़न शहर है वो देश और दुनिया में इसकी उपलब्धि और इसकी साइंटिफिक रीज़न की वजह से साइंटिफिक रिसर्च की वजह से जाना गया। फिर हम आते हैं मुग़ल शासनकाल के समय की बात में 1857 ईस्वी में शरघाटी के मनसबदार जहांगीर बख्श खान यहाँ के मनसबदार थे मुग़ल डायनेस्टी के समय। तो और उनका 1857 ईस्वी में जब जो क्रांति हुई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भारत को आज़ाद करने के लिए, तो ये मनसबदार जहांगीर बख्श खान और यहाँ के शरघाटी के जो लोग इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे और अपनी मुहिम चलाए थे जिसमें टेकारी महाराज जैसे छोटे छोटे जो शासक थे इसमें कंट्रीब्यूशंस किए थे। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उस समय आज़ादी नहीं हो पाई थी, लेकिन 90% लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था और सक्सेस से थोड़ा सा बच गए। अब हम समझेंगे मुग़ल शासनकाल के समय की बातें। जब औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। जब औरंगज़ेब सेंट्रल एशिया को कॉन्कर करना चाहता था, उस पर रूलिंग कर रहा था अफ़गानिस्तान तक, तो उसकी आर्मी जो दिल्ली से निकली थी